हेलो एवरीबॉडी, मैं अजीत कुमार। करंट अफेयर में आज सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि पैतृक संपत्ति पर बेटी का भी बेटे के समान अधिकार होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अ डॉटर इज़ ऑलवेज अ डॉटर। चाहे परिस्थितियां जो भी हों, बेटी को उनके पैतृक संपत्ति से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के विश्लेषण के संदर्भ में कहा है। तो यह बात सिर्फ हिंदू संयुक्त परिवार पर ही लागू होता है। आइए देखते हैं डिटेल में कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट सेड डॉटर्स हैव इक्वल कोपार्सनरी राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉटर को भी, बेटियों को भी इक्वल कोपार्सनरी राइट है। कोपार्सनरी का मतलब होता है समान उत्तराधिकारी। 11 अगस्त 2020 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बाई बर्थ, मतलब जन्म से ही अधिकार प्राप्त होगा, चाहे पिता की मृत्यु उनको यह अधिकार दिए जाने वाले, पास होने वाले कानून से पहले ही क्यों न हो गया हो। दरअसल 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पारित किया गया और इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत बेटियों को भी बेटे की तरह कोपार्सनरी माना गया, समान अधिकार दिया गया। तो इस अधिनियम के पारित होने के पहले यदि पिता की मृत्यु हो गई हो, तब भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तब भी पिता की संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में बेटी का अधिकार बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अमेंडमेंट अधिनियम के सेक्शन 6 को विश्लेषित करते हुए कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत बेटे और बेटियों दोनों को जन्म से ही कोपार्सनरी राइट मिला है, चाहे उनका जेंडर कुछ भी रहा हो। अर्थात दोनों समान कोपार्सनरी राइट्स रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जिस प्रकार बेटे और बेटियों को समान कोपार्सनरी राइट्स मिला हुआ है, उसी प्रकार से इन दोनों की लायबिलिटी भी समान है। यानी कि राइट्स अगर इक्वल हैं तो लायबिलिटी भी, उत्तरदायित्व भी इक्वल है। ये मिताक्षरा स्कूल के तहत ये राइट्स एंड लायबिलिटीज़ दिए गए हैं। दरअसल यह फैसला 3 जज के एक बेंच द्वारा दिया गया है, जिसके प्रमुख हैं जस्टिस अरुण मिश्रा और 2 और जज हैं एस नज़ीर और MR शाह। तो इन तीनों ने मिलकर के सेक्शन 6 के बारे में विश्लेषण किया है, उसको रीडिफाइंड किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि बेटे और बेटियों को जन्म के आधार पर कोपार्सनरी राइट्स मिलता है, अतः उनके अधिकार और उनके उत्तरदायित्व समान होंगे। 3 जज के यह बेंच को इसलिए फैसला देना पड़ा कि इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के 2 जज के कई बेंच ने
इस सेक्शन के संबंध में यानी सेक्शन 6 के संबंध में कई निर्णय दिए थे जो परस्पर विरोधी थे। इसीलिए इस मामले को 3 जज के बेंच में रेफर किया गया था। अब जानिए कि मिताक्षरा स्कूल क्या है। दरअसल मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के आधार पर ही हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को कोडिफाई किया गया है और इसी मिताक्षरा स्कूल के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही इनहेरिटेंस के लॉ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को गवर्न करता है। और तो इसके तहत जो है ये बताया गया है कि हिंदू कौन है। तो वे सारे व्यक्ति पर यह कानून लागू होगा जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू धर्म के नहीं हैं। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि जो भी व्यक्ति बौद्ध, सिख, जैन या आर्य समाज के मानने वाले या ब्रह्म समाज के मानने वाले हैं, उन सभी पर यह अधिनियम लागू होगा। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट था कोपार्सनरी का। तो कोपार्सनर क्या होता है? कोपार्सनर जैसे हमने बताया कि कोपार्सनर का मतलब होता है समान उत्तराधिकार। तो यह एक टर्म है जो कि हिंदू लॉ में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि इक्वल लीगल राइट्स इन ए प्रॉपर्टी बाय बर्थ। किसी भी संपत्ति में जन्म से ही समान अधिकार जिनको जिनको मिला है वे सभी आपस में कोपार्सनर कहलाते हैं। तो ये जॉइंट इनहेरिटेंस होता है कोपार्सनरी के अंतर्गत, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जन्म से ही संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है, जिसे बाद में डिवाइड करके आपस में बांटा जा सकता है। तो इस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में अमेंडमेंट के बाद बेटे और बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है और यह अधिकार रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होता है। ध्यान दीजिएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होता है, यानी कि पूर्व प्रभावी होगा यह, जिसका अर्थ यह है कि 2005 में संशोधन के द्वारा यह अधिकार दिया गया था, तो 2005 के पहले भी यह प्रावधान लागू होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने समानता के अधिकार लड़कियों को भी दे दिया है और इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस को एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स माना है और ये कहा है कि समानता का अधिकार आधुनिक समाज और सोसाइटी या राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से समाज में बेटियों के साथ किए जाने वाले विभेद भी समाप्त होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।